पैर सिर्फ अपने मां बाप के छुओ, या उस आदमी के छुओ जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में क्रांति हुई हो। प्रणाम करो। क्यों लेते हो सेल्फी? किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने गए, किसी नेता से मिलने गए, सेल्फी क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? तुम कम हो, तुम भिखमंगे हो, तुम गरीब हो, तुम्हारी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। मखलूक, तुमको भी उसी परमात्मा ने बनाया है। रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, पर अपने आप को इंफीरियर मत दिखाओ, क्योंकि कभी भी ये स्लम एरिया सुपर पावर बन सकता है। कभी भी। कभी भी। अमेरिकी कॉलोनी के लोग पीड़ित, ब्रिटेन द्वारा शोषण से पीड़ित, दुखी, नाराज, पराधीन सपने सुख नहीं। तुलसीदास यही तो कहते हैं, जो दूसरे के अधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं है। पराधीन सपने सुख नहीं। और ये अमेरिकी कॉलोनियां पराधीन, दूसरे के अधीन है। ब्रिटेन के, मैंने कहा अमेरिका जाना 3 खतरों से निपटना पड़ता था। पहला खतरा अटलांटिक माउंटेन रेंज है, हिमालय से बड़ी। दूसरा वो न्यू फाउंडलैंड का एरिया, वहां 2 करंट मिलते हैं, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, फॉग का इलाका है। आपने एक टाइटैनिक की घटना सुनी, हजारों टाइटैनिक, न जाने कितने लोग मरे। और तीसरा जब मेनलैंड पहुंच गए तो वहां के आदिवासी, रेड इंडियंस। जैसे आज कोई सीरिया नहीं जाना चाहता, अफगानिस्तान नहीं जाना चाहता, ऐसे तब कोई अमेरिका नहीं जाना चाहता था। अब आदमी ने अपना समाज छोड़ा, अपने लोग छोड़े और अमेरिका चला गया। पता नहीं बचेगा कि नहीं। और उसके मेहनत का फल कौन भुगत रहा है, कौन भोग रहा है? ब्रिटेन। तो एक असंतुष्टि तो अमेरिका की कॉलोनियों के लोगों में थी, बहुत बड़ी असंतुष्टि। क्योंकि जब तक तुम कमजोर रहोगे तुम्हारा शोषण होगा। तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम कमजोर हो, जब तक तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हारा शोषण होगा। नियम है, नियम है, नियम। तुम्हें कहानियां ऐसी समझ में आती नहीं, तुम रटते हो तो तुम्हारे मन को मजा नहीं आता, तुम्हारे मन में ये चीजें रिपीट नहीं होती, क्योंकि तुम समझते नहीं हो। बहुत सारे 90% छात्र पढ़ते हैं 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन जब वो पढ़ के उठते हैं तो पीछे कहानी कुछ और ही चलती है। पढ़ना जानते, सेव करना नहीं जानते। जैसे तुम कंप्यूटर में सेव करते हो ना, ऐसे यहां भी सेव होता है। अब इसको जो चीजें पसंद है वो खुद ब खुद सेव कर लेता है। आपको कोई कविता अच्छी लग गई, अपने आप सेव हो जाएगी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस अंबर। जो चीज आपको अच्छी लग जाएगी, जो आपके मन को अच्छी लगे, खुद ब खुद सेव हो जाएगी। आपने कोई गाने याद थोड़ी किए, याद है, क्योंकि आपके मन को उसमें रस मिला, उसने सेव कर लिया। लेकिन जब आपने अमेरिकी क्रांति पढ़ी, इसको रस मिला ही नहीं, इसने सेव ही नहीं किया। अब आपके सामने एक बहाना है, रिवीजन। रिवीजन नहीं हुआ है तो गाने का कौन सा रिवीजन करते हो? 10-10 गाना याद है, 20-20 गाना याद है, 50-50 गाना याद है, फिल्मों की स्टोरी याद है, वहां कौन सा रिवीजन? वहां भी तो रिवीजन नहीं करते। तुम सेव करना भूल गए हो, तुम समझना भूल गए हो। कल सुनाएंगे, कल इस कहानी की शुरुआत करेंगे, अमेरिकी क्रांति की शुरुआत